हेलो नाजरीन। ये वीडियो मैंने अपने उन दोस्तों के लिए, नाजरीन के लिए बनाई है जो कि यूके की तरफ सफ़र करना चाहते हैं। यानी वो अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक से वो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम यानी यूके के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एयरपोर्ट पर जाने से पहले। तो उस सिलसिले में मैंने ये वीडियो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बनाई है, ताकि आपके जहनों में रहे और आपको किसी मुश्किलात का सामना न पड़े। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क से फ़्लाई भी नहीं कर पाएंगे यूके की तरफ। ये आजकल कोरोना वायरस की वजह से ये लाजमन करार दे दिया गया है कि आप जौन से हैं ये चीज़ें करें और बाद में फिर आप एयरपोर्ट पर जाएं। चलिए नाजरीन, आपको बताते हैं कि सबसे पहली क्या चीज़ है जो आपको करनी है। वो चीज़ ये है कि आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाना है तकरीबन 3 दिन पहले, यानी कि 72 आवर्स के अंदर अंदर जब आपकी फ़्लाइट है तो उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको अपना टेस्ट करवाना है। और अगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट नॉर्मली वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आ जाता है, तो जब उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए तो अगला स्टेप ये होता है कि या तो आप उस रिज़ल्ट को ऑनलाइन रखें, यानी अपने मोबाइल में रखें, या आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रिंट आउट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको एयरपोर्ट पर बार बार अपनी स्क्रीन खोल कर ऑफिशल्स को दिखानी ना पड़े। तो लिहाजा वो अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। वो वो अगला स्टेप ये है कि आपको एक कोविड-19 होम टेस्ट की जो है ना, एक किट बुक करनी पड़ती है, और जिसकी कीमत तकरीबन £210 है। आप जो उनसे उसका लिंक जो है वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस लिंक पे जाना है जिसमें लिखा हुआ है कि क्वारंटाइन बुकिंग। ये वो लिंक है जहाँ पे आपने जाना है, ताकि आप जो है अपना क्वारंटाइन पैकेज, यानी ये वाली जो किट है, ये आप बुक कर सकें। क्योंकि इसमें आपको, जब आप अंदर आते हैं यूके में लैंड करते हैं, तो आपको 10 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ता है, यानी आइसोलेशन में जाना पड़ता है। और उसमें आपको 2 टेस्ट करने पड़ते हैं, और वो टेस्ट आपने ख़ुद ही करके पोस्ट करने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि ये जो आप को मैंने लिंक दिखाया है जिसके ऊपर क्वारंटाइन बुकिंग लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, मेरी जो है ये देखें, ये अगला पेज खुल जाता है। ठीक है। और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि आपने कौन से कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। अगर तो आप मिडल ईस्ट की किसी फ़्लाइट के ज़रिए से आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना वो 10 दिन होटल में, यानी क्वारंटाइन होटल में स्टे करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप अपनी बुक करेंगे पैकेज को, क्योंकि उसमें £1750 लगेंगे आपको। और अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट से पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से लंदन आपने आना है, तो आपने पैकेज लेना है जिसमें आपने यानी 2 कोविड टेस्ट की किट आपने ख़रीदनी है। फिर आप उस इसमें आप देखें, इसमें आप फॉल करेंगे अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट है और उन रेड जोन कंट्रीज़ में से होकर आती है, तो फिर आपको जो यूके के ऑफिशियल्स हैं, यूके बॉर्डर एजेंसी के ऑफिशियल्स, यहाँ के यूके के एयरपोर्ट से सीधा आपको क्वारंटाइन होटल में ले जाएंगे, क्योंकि आप वो वाला पैकेज लेंगे जो आपकी फ़्लाइट के हिसाब से आपके ऊपर सूट करेगा। क्योंकि अगर आपने गलत बुक कर दिया तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे यहाँ पे लैंड करने के बाद। लिहाजा आप मेक श्योर कर लें कि आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर तो किसी अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, इस तरह के ममालिक से होकर आ रही है जो कि रेड जोन में है, तो फिर आपको वो क्वारंटाइन वाला पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि £1750 पर हेड चार्ज करते हैं। और उसमें
आप तो होटल में जाएंगे, मगर अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो फिर ये देखें, आपको ये वाला पैकेज लेंगे, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ देखें, प्रोसीड टू मैनेज क्वारंटाइन पैकेज। ये वो लिंक खुला है जो मैंने पहले उसको टच किया और फिर ये लिंक खुला और उसके ऊपर ये वाला आप पैकेज लेंगे। ठीक है, इसमें पैकेज लेंगे तो आप जब आएंगे एयरपोर्ट पर तो उससे पहले ही आप उसके बाद ही आपके घर आ जाएगी ये किट बेसिकली। अब हम आपको बताते हैं कि जब आपने ये बुक कर लिया, आपने ये तकरीबन 210 पाउंड की इसकी कॉस्ट है। ठीक है, आप ये देखें uk.gov.uk/travel quarantine and testing, ये इस पे जाएंगे तो आप आगे इसको फर्दर आपको ले जाएगा और आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी और आप जो हैं वो 210 पाउंड चेकआउट पे देंगे और फिर आप उसमें एक रेफरेंस नंबर आएगा, यानी कि आपको 2 ईमेल आएंगी। ये वाला जो टेस्ट है यानी ये किट का टेस्ट है, ये देखें, ये कोविड-19 की जो होम टेस्टिंग किट है, इसमें इसकी जब आप बुकिंग कर लेंगे तो आपको आपके ईमेल के इनबॉक्स में 2 ईमेल्स आएंगी। एक पहले आएगी जो इस टेस्ट को बुक करने की होती है और यानी कन्फर्मेशन कि हमने आपका टेस्ट बुक कर लिया है। साथ ही मेरा ख़्याल है कि फिर 15 मिनट के अंदर अंदर दूसरी ईमेल भी आ जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि ये ईमेल जो है इसमें हमने आपको आपकी बुकिंग का रेफरेंस नंबर भेजा है। तो आप वो बुकिंग को रेफरेंस नंबर को फिर आप क्या करते हैं कि फिर एक और फॉर्म जो है वो भरते हैं जिसको कहते हैं लोकेटर फॉर्म। ये आपकी यानी कोविड इस जो टेस्ट है ये कोविड-19 होम टेस्ट किट है ना, इसको बुकिंग करने के बाद 2 ईमेल रिसीव होती हैं और उसके बाद आपको ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इसको लोकेटर फॉर्म कहते हैं। आपको ये फिल करना पड़ता है। ठीक है, ये gov.uk की वेबसाइट है, उस पर आप सिर्फ टाइप कर लें कि लोकेटर फॉर्म, ये देखें ये लिखा हुआ फिल इन पैसेंजर्स लोकेटर फॉर्म। जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो आप ये मांगते हैं रेफरेंस नंबर, जो आपको सेकंड ईमेल आई होती है इस टेस्ट किट के बुक करने की, तो आप वो रेफरेंस नंबर इस लोकेटर फॉर्म में एक जगह से आप उसको फिल कर देते हैं। फिर आप एंड पे जाते हैं, अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल, फ़्लाइट नंबर, टाइम, डे और कब कितने बजे लैंड होगी यूके के एयरपोर्ट पे, वो सारा इस लोकेटर फॉर्म में आपने फिल करना होता है। तो ये आप फिल करते हैं लोकेटर फॉर्म और फिर साथ साथ आपके पास वो आपके कोरोना वायरस के नेगेटिव रिज़ल्ट्स का वो हार्ड कॉपी भी आपने प्रिंट की होती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने वो जो 2 ईमेल आई होती हैं वो भी, और साथ ये लोकेटर को जो फॉर्म आपने फ़िल किया था वो भी आपने जो है वो फिल कर लेना, उसकी प्रिंट आउट ले लेना है किसी भी इंटरनेट कैफ़े से। वो बहुत इजी होता है, 10-20 रुपए का पर पेज आपको प्रिंट मिल जाता है उसका। और मगर ये होता है कि आपको बार बार अगर आपका यानी कि फ़ोन की बैटरी रन आउट हो जाती है तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। इसलिए आप हर चीज़ का प्रिंट आउट ले लें, अपनी टिकट का, कोविड-19 टेस्ट के पीसीआर टेस्ट के रिज़ल्ट का, फिर आपकी वो ये जो कोविड-19 होम टेस्ट किट का जो ईमेल आई होती है उसका, और फिर ये लोकेटर फॉर्म का, सब के आप प्रिंट आउट ले लें। फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि अगर आपका फ़ोन डेड हो गया कहीं रास्ते में या कोई फ़ोन गिर गया तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा और एयरपोर्ट पर आकर आपको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और फिर जो हैं एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक कानून बन गया है। लिहाजा आप अपनी मुश्किल में पड़ जाएंगे और आप फ़्लाइट भी मिस करेंगे। जब आप फ़्लाइट मिस कर देंगे तो फिर आप नेक्स्ट फ़्लाइट को अरेंज करने के लिए या अपनी टिकट चेंज करने के लिए आजकल आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये थी वो 2-3 चीज़ें जो आपको एयरपोर्ट जाने से पहले करनी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप यूके में आते हैं तो यहाँ पे भी आपका ये लोकेटर फॉर्म चेक होता है और साथ साथ जो मैंने आपको कहा था क्वारंटाइन बुकिंग चेक होती है। फिर आपका
कोविड पीसीआर जो टेस्ट आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से करवाया था, उसका रिज़ल्ट चेक होता है, फिर आपको वो घर जाने देते हैं। तो अब जब आप घर आ जाते हैं, तो जो आपके अराइवल डे होता है, यानी कि पहला दिन, जब जिस दिन आप यूके में अराइव होते हैं, उस वक्त वो आपका डे वन शुरू नहीं होता, बल्कि उससे आगे वाला दिन, उसके अगला दिन जो है वो आपका डे वन काउंट होता है। क्योंकि आप जो हैं इस जो कोविड 19 होम टेस्ट किट को ऑर्डर कर चुके होते हैं, लिहाजा ये अगले दिन आपके घर पहुंच जाती है एक स्पेशल डिलीवरी के ज़रिए से। तो या तो वो आपके लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं या फिर घर के बाहर रख देते हैं, और आपको ना रॉयल मेल की तरफ से ईमेल आ जाती है और टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि आपकी कोविड 19 की होम टेस्ट किट जो सी है वो हमने डिलीवर कर दी है। लिहाजा आप अपने फ़ोन और ईमेल और टेक्स्ट मैसेज पे नज़र रखिएगा। तो जब आप आ जाती हैं वो आपके, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो किट हैं, इन बैग्स में आती है। ये देखें, 2 किट्स आती हैं जिनकी प्राइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 210 पाउंड होती है। ये देखें, एक ये है और एक ये है। देखें, इनके ऊपर बारकोड भी लगे हुए हैं। और मज़े की बात ये है कि इनमें जो बारकोड लगे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये पहले वाला बारकोड, और इधर भी दूसरा भी पहले वाला बारकोड जो है, ये जो उनसे होते हैं, ये बिल्कुल वही बारकोड होते हैं जो इनमें आने वाली चीज़ों पे लगे होते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनमें इन किट्स में देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जिसमें आप फिर देखते हैं। मैं आपको बल्कि बारकोड भी दिखाऊंगा उनसे मैच किया हुआ। ये देखें, एक चीज़ तो ये होती है जो स्वब, जो आपने अपने टाउंसिल्स में 4 मरतबा लगाना होता है, उसमें स्वब लेना होता है, और फिर वही जो साइड होती है, ये देखें, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला हिस्सा, ये आपने 4 मरतबा अपने टाउंसिल्स में टच करना है अच्छी तरीके से, और फिर ये सेम ही स्वब जो होता है वो आपने अपनी नोस्ट्रिल यानी नाक में आपने लेके जाना है जब तक ऊपर तक ये टच ना हो जाए, और फिर आपने इसको तकरीबन 10 मरतबा घुमाना है अपने नाक में, ताकि अच्छी तरह ये आपके नाक का स्वब ले ले। ये स्वब स्टिक होती है बेसिकली। तो फिर आप ये देखें, ये स्वब स्टिक है, और ये वो ट्यूब है जिसमें आपने इस स्वब स्टिक को डाल के और इसको इसकी बोतल के साइज़ के मुताबिक तोड़ देना होता है ताकि ये अंदर ही रहे। और इसमें देखें थोड़ा सा वो लिक्विड भी होता है, ये देखें। और ये जो स्वब है, जो टॉप वाला हिस्सा होता है, वो आपने इस लिक्विड में डालना, दबोना होता है, ये वाला जो टॉप वाला हिस्सा है। और साथ ही ये एक और वाइट कलर का सोकिंग पैड भी इसमें शामिल होता है, यानी इस किट में आता है। वो इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें इधर चलते हैं। फिर ये एक बुकलेट साथ आती है, और ये देखें, ये एक सेल्फ सील प्लास्टिक बैग होता है। एक ये पेपर की सील होती है, सिक्योरिटी सील जिसे कहते हैं, और ये एक बॉक्स आता है। ये एक्चुअली ये इसको फ़ोल्ड करके आपको ख़ुद बनाना पड़ता है। अब ये देखें, इसमें इन चीज़ों में आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था जैसे कि पहले कि मैं आपको बार कोड दिखाऊँगा। ये देखें, ये बार कोड है, और इसके ऊपर भी ये सेम बार कोड है सेल्फ सील बैग के ऊपर। फिर ये बुकलेट के ऊपर भी सेम बार कोड है, और फिर ये आपकी ट्यूब के ऊपर भी सेम बार कोड है। वो इसलिए है क्योंकि ताकि कोई ये सारी चीज़ें मैच हों, क्योंकि ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हुई होती हैं, तो इसलिए इनका सब का बार कोड सेम होता है। ये मिक्स अप नहीं हो सकते। पोस्ट में भी या कहीं जाएंगे भी जहाँ पे ये सेंटर में होते हैं रिज़ल्ट्स के लिए, जहाँ पे ये टेस्ट होते हैं, तो फिर ये गुम नहीं होते। तो नाज़रीन, ये आपको मैं अब दिखाता हूँ कि ये बुकलेट में कैसे आपने इसको करना है। एक्चुअली जब आप इसको इन सब चीज़ों को खोल के रख लेते हैं, क्योंकि आपने 2 टेस्ट करने होते हैं। एक आपने डे डू पे यानी 2 पे दूसरे दिन जो है, पहला दिन तो 0 कहलाता है जब आप लैंड करते हैं। उसके बाद जो अगला दिन होता है वो डे नंबर 1 और फिर डे नंबर 2 होता है। जो डे नंबर 2 होता है वो
उस डे पे आपने एक टेस्ट करना होता है इन दोनों में से। ये जो 2 किट आती हैं, आप एक बैग खोलते हैं और फिर उसमें से ये सब चीज़ें निकालते हैं। ये देखें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये सब चीज़ें निकालते हैं और अपना टेस्ट शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, पहले तो आपने तकरीबन 20 मिनट तक, 20 सेकंड, सॉरी 20 मिनट नहीं, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। वो यानी कि थोड़े कम गर्म पानी से, जिसको हम नीम गर्म पानी कहते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ये टेबल है, आप देख रहे हैं ये टेबल है, जहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं, जहाँ पे ये चीज़ें आपने रखनी है, उसको आप साफ़ कर लें, उस जगह को, टेबल को साफ़ कर लें ताकि वो एंटीसेप्टिक हो जाए, ताकि वो साफ़ हो जाए जगह और आपकी चीज़ें बिल्कुल साफ़ रहें, क्योंकि इसका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर इस बुक में आपको देख रहे हैं ये कंटेंट नज़र आ रहे हैं कि इसमें क्या क्या था किट में। ये थी स्वॉप स्टिक थी, फिर ये वो ट्यूब थी जिसमें लिक्विड था, ये जो सा वो सोकिंग पैड था, और ये सेल्फ सील बैग आपको नज़र आ रहा है, और फिर ये सिक्योरिटी सील जो आपको दिखाई थी, ये देखें। और फिर ये बॉक्स है। ये बॉक्स एक्चुअली खुला होता है, लेकिन आप ज़रा फोल्ड कर लें तो ये फिर ऑटोमेटिकली बॉक्स बन जाता है, ये वाला। ये देखें, अब आपने करना क्या है कि इसका आपने चेक करना होता है कि ये एक प्रायोरिटी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बॉक्स में अगर आपको मैं टर्न राउंड किया है, अब ये देखें, पहले ये वाली साइड थी, तो अब मैंने ये वाली साइड की है। ये एक प्रायोरिटी लेबल लगा हुआ है रॉयल मेल का, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और इसका ये बार कोड भी लगा हुआ देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो देखें कोविड-19 टेस्ट किट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ताकि रॉयल मेल वालों को ये पता चल जाए कि आप ये इस बॉक्स में है क्या। तो ये बेसिकली स्पेशल डिलीवरी की तरह का ही ये लेबल लगा हुआ है। तो आपने रॉयल मेल के वेबसाइट पे जाकर चेक करना कि आपके नज़दीक जो है वो प्रायोरिटी बॉक्स जो सा है वो कहाँ पे वाक़या है, यानी कहाँ पे लिखा बना हुआ है। ये देखें, आपने इस वेबसाइट पे जाना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है www.royalmail.com/services-near-you। इस पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके करीब, यानी आप पोस्ट कोड डालेंगे, ये देखें ये पोस्ट कोड डाला है, तो आप पोस्ट कोड डालेंगे तो आपको ये बताएगा रॉयल मेल की वेबसाइट कि आपके करीब कौन सा है रॉयल मेल का लेटर बॉक्स, जिसमें आपने इस बॉक्स को इन सब चीज़ों के साथ पैक करना है, यानी अपने टेस्ट किट को पैक करके इस बॉक्स में डालना है, और फिर इस बॉक्स को आपने रॉयल मेल के लेटर बॉक्स में डालना है। ये वेबसाइट आपको बताएगी रॉयल मेल की। तो आपको अब मैं लिए चलता हूँ अगले पेज पे। ये देखें, फिर अगला स्टेप क्या होता है कि आपने इसको रजिस्टर करना होता है। ये वेबसाइट का एड्रेस है, वही वाली है जो गवर्नमेंट की है वेबसाइट। ये देखें, testforcorona.service.gov.uk/register-kit। इस किट के ऊपर आप, यानी कि आपने ऑनलाइन जाना होता है इस वेबसाइट पर जो कि गवर्नमेंट की है, gov.uk की, और फिर आपने इसको, ये देखें, ये जो सा बार कोड है इसको रजिस्टर करना होता है, ठीक है। ये जो सा, ये कौन सा कोड है, ये देखें, ये कोड आपको मैंने दिखाया था कि हर जगह के ऊपर ये कोड होता है। ये कोड हो गया, फिर ये कोड जो है, और फिर आपको मैंने दिखाया था कि इस बुकलेट के बाहर भी वही कोड होता है, और इनके, ये देखें, ये और ये इनके ऊपर सेम कोड होता है। ये कोड ये वेबसाइट मांगेगी, आपने वो एंटर करना है। फिर आपने कौन सा बार कोड एंटर करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ, ये वाला। ये देखें, अगले स्टेप पे ये वाला बार कोड आपने एंटर करना है, और फिर आपने जब ये किट रजिस्टर हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, ये देखें, मैं आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि इस स्टेप करने के बाद आपकी जो किट है वो रजिस्टर हो जाएगी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और वहीं से आपका रिज़ल्ट भी आएगा, यानी कि कोरोना टेस्ट का। ये देखें, फिर आपने ये वाली स्वॉप स्टिक लेनी है और अपने टाउनसिल्स में, गले में, यानी कि आपने 4 मरतबा इसको लगाना है, ठीक है, ऐसे घुमाना है 4 मरतबा। और फिर आपने अपने नोज़ वगैरह को साफ़ करके अच्छी तरह
और अपने हाथों को साफ़ करके आपने अपने नाक में भी तकरीबन ये देखें 10 मरतबा लगाना है। ठीक है, 10 मरतबा आपने ऐसे ऐसे घुमानी है वो आपकी जो स्टिक है। और फिर आपने इसको यानी इस स्टिक को इस तरफ हाथ नहीं लगाना इस जगह पे, बल्कि आपने इस वाले हिस्से को इस बोतल में डालना है। इसका ढक्कन खोल के देखें, इसमें लिक्विड है, तो इस मेक श्योर करें कि ये सीधी रहे। ये ना हो कि आप ढक्कन खोल के इसको उल्टा कर दें। इसको आप सीधा रखेंगे, ये देखें ऐसे सीधा रखेंगे, फिर इसका ढक्कन खोलेंगे, फिर आप ऐसे जैसे ये देखें ये टेबल पे, फिर आप ये वाला हिस्सा जब स्वब ले लेंगे तो आप ये वाला हिस्सा जो है इसके अंदर डाल देंगे और फिर ऑटोमेटिकली इसको बेंड करेंगे यूं करके इस स्टिक को, तो ये टूट जाएगी इसके बिल्कुल ढक्कन के बराबर। यानी कि अगर आप इसको यहाँ तक तोड़ दें अंदर डाल के, तो फिर ये बिल्कुल सीधी रहेगी इसके अंदर। और आपने फिर इसका जो लिड है दोबारा बंद कर देना है। ठीक है, और इसको आपने इस बैग में, सेल्फ सील बैग में डाल देना है अंदर, ढक्कन बंद करके, लिड बंद करके। और फिर साथ आपने ये पैड भी अंदर ही डाल देना है। ये जो सा ये सोकिंग पैड है, अगर ये लीक भी हो जाती है ट्यूब, तब भी ये प्लास्टिक के बैग के अंदर लिक्विड नहीं रहेगा, बल्कि ये इस पैड जो है ये इसको सारे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये इसलिए आपने इसको उसमें बैग में ही डाल देना है। और फिर यहाँ पे ये जो सेल्फ सील स्टिकी सी लगी हुई है अंदर की तरफ, देखें आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ ये ना लगी हुई है, ये देखें। आपने इसको उतार के तो इसको बैग को सील कर देना, मगर आपने ये मेक श्योर करना है कि इस बैग में कोई हवा ना रही हो। आपने इसको प्रेस करके इसकी हवा निकाल दी और फिर इसको सील करके आपने इस बॉक्स में डाल देना है। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉक्स जो सा है वो ये देखें यहाँ से खुल सकता है, ये देखें। ठीक है, ये खुल गया, इसमें डाला, फिर आपने इस बॉक्स को दोबारा बंद कर देना है। बंद करने के बाद ऐसे आपने अपने सामने रखना है इसे। अब ये कहते हैं कि एंड पे आपने क्या करना है, ये बुक जो है ये बुक आपने इसमें नहीं डालनी, बल्कि सिर्फ वो सब और वो ट्यूब और वो पैड जो है ये एब्जॉर्बिंग पैड, वो आपने प्लास्टिक बैग में डाल के उसको सील करके उस बैग को यहाँ इसमें बॉक्स में डालना है। ठीक है, बॉक्स को डालने के बाद बॉक्स को बंद करना है। बॉक्स को बंद करके ये एक स्टिकर है जिसको सिक्योरिटी सील का नाम दिया गया है, तो आपने इसको पील करके ये यहाँ पे बॉक्स पे ये देखें दोनों हिस्सों पे, ये देखें आपने यहाँ लगा देनी है। ये देखें आपको डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही है, ये देखें। ठीक है, आपने इसको सील कर देना है। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के जो इदारा है जहाँ पे ये जाएगी, उनको पता होगा कि रास्ते में ये किसी ने इसको टेम्पर्ड नहीं किया, किसी को खोला नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो स्वब है ये जो इस ट्यूब में आया था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया था। तो नाजरीन, ये थी जो सारी बातें जो अक्सर हमारे लोग नहीं कर पाते और मुश्किल में पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात अपनी फ़्लाइट्स मिस कर देते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो नाज़रीन, ये जो सी वीडियो है ना, इसको अगर आपको समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकेंगे या देख सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एयरपोर्ट पर पहुँच कर। ये देखें, और क्योंकि अगर आपने ये सारे स्टेप्स ना किए अपने घर से निकलने से पहले, तो फिर आप एयरपोर्ट पर जाकर फ़्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने आपको फ़्लाई करने देना ही नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट्स है ये फ़्लाइट वालों की कि आपने ये सब स्टेप्स जो किए हों। नंबर 1, आपका कोरोना का टेस्ट जो आपके मुल्क में आपने किया था वो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो। नंबर 2, आपने ये कोविड जो होम टेस्टिंग किट है जिसके प्राइस अबाउट 210 पाउंड है, वो आपने ऑनलाइन जाके बुक की हो, उसकी आपको 2 ईमेल्स आई हों
पहली तो कंफर्मेशन के लिए और दूसरी जो सी है वो रेफरेंस के लिए, 2 ईमेल्स इसके लिए। और फिर तीसरी बात जो आपने लोकेटर फॉर्म फिल करना है उसमें आपने रेफरेंस नंबर भी देना है इस की बुकिंग का। इस जो कोविड-19 की जो होम टेस्ट किट है इसकी जो सेकंड ईमेल आई होगी उसमें इसका रेफरेंस नंबर लिखा होगा, वो आपने लोकेटर फॉर्म में देना है। ये 3 स्टेप हैं जो आपने एयरपोर्ट पर जाने से पहले करने हैं, और जब आप घर आ जाएंगे तो आपने ये आपके घर में आने के 1 दिन के बाद ये किट आपको मिल जाएगी इन बैग्स में। देखें ये दोनों बैग्स एक ही बैग में होते हैं, पर्पल कलर के बैग में आती हैं ये किट्स। तो फिर आपने इनको खोल के डे नंबर 2 पे और डे नंबर 8 पे से ये आपने टेस्ट करने हैं। अपने टेस्ट करके ख़ुद ही इसी तरीके से डे नंबर 2 का भी प्रोसीजर सेम है और डे नंबर 8 का भी प्रोसीजर सेम है। लिहाजा आप इन स्टेप्स को ना भूलिएगा नाजरीन। ये देखें, ताकि आपको जो है ना वो मुश्किल ना पड़े कोई कहीं पे भी। और जब इनका रिज़ल्ट आता रहेगा, और आप मेक श्योर करें कि जब आप ये 10 दिनों का आइसोलेशन शुरू करें अपने घर में आके, तो मेक श्योर करें कि आप जो उनसे है ना घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे उन 10 दिनों के दौरान तो आप को प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। क्योंकि वो जो हैं ये कॉलिंग सेंटर्स जो हैं, कॉलिंग सेंटर नहीं कह सकते बल्कि आप यूके बॉर्डर एजेंसी के बिहाफ पे आपको एक कॉल आती है हर रोज़। वो जो आपका पता करना चाहते हैं कि आप घर पे हैं या नहीं हैं। अगर उनको ज़रा सा भी शक हो गया और पता चल गया कि आप घर पे नहीं हैं, तो फिर वो आपको प्रोसिक्यूट करेंगे और हैवी फ़ाइन होगा। लिहाजा इन सब चीज़ों से नाज़रीन बचिएगा। थैंक यू।